हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक विद दीवाना चैनल पे। दोस्तों, ये है हमारा डॉकर 02 सीरीज का डे 6। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे डॉकर नेटवर्किंग के बारे में। सबसे पहले मैं यही क्वेश्चन करता हूँ कि डॉकर नेटवर्किंग क्यों पढ़ना, इसकी ज़रूरत क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि डॉकर नेटवर्किंग इसलिए पढ़ना है कि जैसे आप माइक्रो सर्विसेज बनाओगे और मैं जब आपको डॉकर का प्रोजेक्ट कराऊंगा तो आपको ये पता होगा कि जो भी माइक्रो सर्विसेज जैसे फ्रंट एंड बैक एंड आपका माइक्रो सर्विसेज है, राइट। तो ये कैसे कम्युनिकेट करता है, बैक एंड में ये कैसे एक दूसरे से बात करता है। तो दोस्तों, ये सब सारा कंसेप्ट डॉकर नेटवर्किंग से ही आता है। विदाउट डॉकर नेटवर्किंग आप कम्युनिकेशन नहीं समझ पाओगे कि कैसे कंटेनर एक दूसरे से बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको रियल टाइम डिबगिंग के लिए इन चीज़ों को समझ में आना चाहिए कि आपका जो डॉकर कंटेनर है कि कौन सा नेटवर्क का यूज कर रहा है और आप नेटवर्क बना के कैसे कंटेनर को आइसोलेट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो में हम बहुत ही डिटेल्स में और बहुत ही कम टाइम में इसको समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो, मेरे दोस्त मेरे भाई, वीडियो को एक लाइक मारो और सब्सक्राइब करो चैनल को। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलो, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो दोस्तों, चलो समझते हैं सबसे पहले कि डॉकर नेटवर्किंग क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। ये सबसे पहला टॉपिक। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने स्क्रीन पे ऑलरेडी डे 6 का बैनर लगा रखा है और इसमें आपको पता चल रहा होगा कि डॉकर नेटवर्किंग कैसे काम करता है। सबसे पहले दोस्तों है ब्रिज। ब्रिज नेटवर्क क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और रियल टाइम वर्ल्ड एग्जांपल समझेंगे। ऐसा नहीं कि बस ब्रिज नेटवर्क बनाए काम हो गया, नहीं, इसका यूज कैसे समझेंगे, इसका यूज केसेस क्या है और ये पता होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी स्किल्स को, किसी भी टेक्नोलॉजी को पढ़ने से पहले उसका यूज केसेस आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों यूज करते हैं। तो डोको नेटवर्किंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने डोको नेटवर्किंग नहीं समझा तो सिर्फ कंटेनर रन करने से आपका काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे से इसको समझना है। इस वीडियो को मैं 2 मिनट में कंप्लीट कर सकता था कि ये ब्रिज है, ये होस्ट है, ये नन नेटवर्क है और ये ओवरले है। लेकिन क्या होगा, आप बस सुन लोगे और रट्टा मारोगे, इससे कुछ होने ही वाला नहीं। आप फेलियर हो जाओगे। आप कहीं भी जाओगे आपसे पूछा जाएगा कि ओवरले नेटवर्क क्या होता है, कैसे काम करता है, आप नहीं बता पाओगे। तो दोस्तों, वन बाय वन करके हम सबको समझेंगे विथ हैंड्स ऑन एंड प्रैक्टिकल डेमो। नो थ्योरी, हम इसको रियल टाइम एग्जांपल से कंपैरिजन करेंगे और सबसे बेस्ट कौन है और प्रोडक्शन में क्या यूज होता है। अगर आप कहीं वर्किंग में हो, कहीं काम करते हो एज ए डेवऑप्स इंजीनियर या जो भी हो आप, तो आपको पता होगा कि प्रोडक्शन में कौन से नेटवर्क पे लोग काम करते हैं, राइट। तो ये हम वीडियो को लास्ट में देखेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं ब्रिज नेटवर्क का। ब्रिज नेटवर्क क्या होता है और ब्रिज नेटवर्क में कस्टम ब्रिज क्या होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताओ कि ब्रिज और कस्टम ब्रिज नेटवर्क में क्या डिफरेंस है इन अ डॉकर। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो आप बस वीडियो को कंटिन्यू करो। हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके, विथ प्रैक्टिकल एंड डेमो के साथ समझेंगे। और इस वीडियो के आप एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप स्किप करोगे तो फिर आप ज़िंदगी भर हर चीज़ को स्किप करते रह जाओगे और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ से चल रही है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप प्लीज़, अगर आपके पास टाइम हो तो इस वीडियो को कंप्लीट थ्रू आउट वॉच करो। नहीं है तो आप बिल्कुल भी स्किप कर सकते हो। अगर आपको आता है डॉको नेटवर्किंग तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन नहीं आता है और प्रोडक्शन ग्रेड में कौन सा नेटवर्क यूज होता है ये हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे और वो कैसे काम करता है। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं ब्रिज नेटवर्क। ब्रिज नेटवर्क क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, इसको समझने से पहले मैं ले चलता हूँ आपको अपने टर्मिनल पे, उबुंटू सर्वर पे। हम वहाँ पे पहले ये चेक करते हैं कि कौन से डिफ़ॉल्ट नेटवर्क होते हैं डॉकर के अंदर। डॉकर बाय डिफ़ॉल्ट कौन कौन से नेटवर्क को देते हैं और उसके बाद हम क्या क्या बना सकते हैं, राइट। तो चलो, सबसे पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें क्या मिलता है, आप उसको कितना
कैसे यूज कर सकते हैं और उसका लिमिटेशंस क्या है, राइट। उसके बाद हम ब्रिज से स्टार्ट करेंगे और आपको 0 to हीरो बना देंगे इस वीडियो में, ये मेरा गारंटी है। और आज के वीडियो को देखने के बाद आपको डॉकर नेटवर्किंग का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और आप डॉकर नेटवर्किंग के मास्टर बन जाओगे। चलो चलते हैं स्क्रीन पे और सबसे पहले कमांड रन करते हैं। तो आ गए हैं हम टर्मिनल पे और सबसे पहले चेक करते हैं डॉकर का डिफ़ॉल्ट नेटवर्क क्या होता है, राइट। तो इसका कमांड होता है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। आप कमांड रन करोगे डॉकर नेटवर्क एस। तो दोस्तों ये देखो, ये आप डॉकर इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम पे या सर्वर पे कहीं भी। मैंने डे 2 में ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से बता रखा है और मुझे जब भी इंस्टॉल करना होता है मैं वही कमांड कॉपी पेस्ट करता हूँ, मेरा डॉकर इंस्टॉल्ड हो जाता है। और मैं उबंटू का सर्वर यूज कर रहा हूँ और इस डेमो को करने के लिए आपके सिस्टम पे डॉकर इंस्टॉल्ड होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको कंटिन्यू कर पाओगे। तो ये देखो दोस्तों, सबसे पहले आप सिस्टम पे देखो कि ब्रिज, होस्ट और नन 3 नेटवर्क आ रहे हैं जो आपको दिख रहा है। तो ये क्या होता है डिफ़ॉल्ट नेटवर्क और हम कस्टम कैसे बनाते हैं, तो चलो इसको चलते हैं अपने स्क्रीन पे और इसको वन बाय वन करके समझते हैं, राइट। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जैसे यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट है, मैंने बहुत ही वर्ल्ड क्लास डॉक्यूमेंट बना रखा है और आप इजीली यहाँ पे जाके आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस रेपो का लिंक दे दूंगा जो गिटहब से है। जो भी मेरे भाई अभी आपने गिटहब का अकाउंट नहीं बनाया है तो प्लीज़ आप गिटहब का अकाउंट बना लो और इसके अब आप जैसे भी क्लिक करोगे आपको ये लिंक आपको मैं दे दूंगा और आप इजीली वहाँ पे नेविगेट करके जा सकते हो। और मैं आपको एक बार दिखा दूँ इसको, जैसे ये day6readme.md में जाओगे, ये तो बैनर था और इसमें एक और मैंने बैनर बना रखा है नेटवर्किंग कंपैरिजन का, जो आपको ये बताता है कि कैसे मतलब होस्ट नेटवर्क क्या है, ब्रिज क्या है। आप देखकर भी समझ सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो चलो readme.md खोलते हैं और आप यहाँ पे जाके बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो और इसमें बहुत ही अच्छे से मैंने बता रखा है कि ब्रिज क्या है, कैसे काम करता है और ये सब बहुत सारे बहुत ही अच्छे से है। तो आप इसको बहुत ही ईजिली रीड कर सकते हो और अच्छे से आप समझ सकते हो। अगर इस थ्रू आउट द वीडियो आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ पिंग करो, मेरे को कमेंट करो, मैं आपको हेल्प करूँगा, मैं आपको बताऊँगा, राइट। तो चलो दोस्तों, अब बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ब्रिज नेटवर्क का। ब्रिज नेटवर्क होता क्या है और ये कैसे काम करता है, राइट। तो चलते हैं अपने टर्मिनल पे। तो आगे हैं हम टर्मिनल पे और सबसे पहले बात करते हैं ब्रिज। दोस्तों बहुत ही सिंपल शब्दों में समझो, टेक्निकल डेफिनेशन याद करना है। अगर डेफिनेशन याद करना है आपको तो आप जाओ गूगल पे टाइप करो, आपको मिल जाएगा। डेफिनेशन पढ़ सकते हो, लेकिन मेरा मोटो ये है डेफिनेशन नहीं, मैं आपको रियल टाइम में मैं अपने लैंग्वेज में आपको समझाऊँ, राइट। तो डेफिनेशन पढ़ना है तो मैं डॉक्यूमेंट दे दूंगा, आप वहाँ से रीड आउट कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ब्रिज नेटवर्क होता क्या है। ब्रिज नेटवर्क दोस्तों वो होता है, ब्रिज को आप एज अ गली के जैसे समझो। जैसे एक गली होता है ना, तो उसमें बहुत सारे घर होते हैं। आप देखे होंगे, चाहे आप जहाँ भी रहते होंगे वहाँ पे एक गली होगा, वहाँ पे बहुत सारे घर होते हैं, राइट। तो घर को आप एज अ कंटेनर को समझो, घर इन द सेंस ऑफ कंटेनर, राइट। तो क्या होता है कि वहाँ पे जब आप ब्रिज नेटवर्क यूज करते हो इन टर्म ऑफ द डॉकर, तो वहाँ पे एक कंटेनर दूसरे से एज अ, जैसे घर, कंटेनर ने घर समझे, एक घर दूसरे से बात करने के लिए क्या करता है, आईपी का यूज करता है, आईपी के थ्रू कम्युनिकेट करता है, राइट। वहाँ पे डॉक्टर के टर्म में क्या होता है, आईपी से कम्युनिकेट करता है। आप एक कंटेनर में जाके दूसरे कंटेनर का आईपी को पिंग मारोगे तो क्या होगा, पिंग करेगा वो, राइट। तो दोस्तों ये होता है ब्रिज नेटवर्क, एक लाइन में समझो, ये होता है ब्रिज नेटवर्क। इसको हम डेमो करते हैं और इसको हम समझेंगे इसको यूज कब करते हैं, कब हमको इसको यूज करना चाहिए और इसका यूज केसेस क्या है। दोस्तों मैं वीडियो में बहुत ही स्लो बताता हूँ, अगर आपको वीडियो स्लो लगता है तो आप यूट्यूब पर 2x स्पीड करके आप इस वीडियो को देख सकते हो, राइट। तो आपने समझा कि ब्रिज नेटवर्क होता क्या है। अब मैंने बोला कि एक कंटेनर दूसरे से आईपी के थ्रू कम्युनिकेट करता है, राइट। तो इस डेमो को भी देख लेते हैं। हम बनाएंगे 2 कंटेनर, राइट। और जैसे छोटा सा बहुत अल्पाइन इमेज लेंगे पीजी बॉक्स का
और C1 C2 नाम देंगे और उसको हम पिंग करके देखेंगे और इंस्पेक्ट करके पहले उसका IP निकालेंगे। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे कि पिंग करके देखेंगे कि मेरा कंटेनर पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। तो चलो कमांड चलाते हैं, बनाते हैं 2 कंटेनर और इस डेमो को परफॉर्म करते हैं, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं, बनाते हैं EasyBox कंटेनर। ये क्या है, डॉकर -dit। ई का मतलब होता है दोस्तों डिटैच मोड, आई फॉर इंटरेक्टिव, टी फॉर टर्मिनल। ये डायरेक्ट क्या होगा कि ये कंटेनर को बनाएगा डिटैच मोड में। और नाम मैंने इसका दे दिया C1। और बिजी बॉक्स क्या है, ये मेरा इमेज है। और एस क्या है, इसका डिफ़ॉल्ट सेल है। बिजी बॉक्स बहुत ही अल्पाइन इमेज होता है, इसलिए इसका डिफ़ॉल्ट सेल एस होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एस लिखा है। आप इसको एंटर करो, राइट। ये ऑलरेडी न्यू है, मैंने बना रखा था। चलो कोई नहीं, अब C1 हो गया, थिंक C2 भी मेरा चल रहा होगा। C2, राइट। डॉक्टर PS, डॉक्टर PS माइनस PS-A। तो ये देखो दोस्तों, मैंने इसको बना रखा था इसलिए दिखा रहा है। कोई नहीं, एग्जिटेड स्टेट में है। मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ, फिर आपके सामने बनाता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, आपको कोई डाउट ना हो और आप आउट में बिल्कुल भी मत रहो। ये मेरा गारंटी है कि मैं अभी इसको हटाता हूँ और आपके सामने चला कर दिखाता हूँ बिना वीडियो को एडिट किए हुए, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। आपको ये ना लगे कि भाई ने इस वीडियो को स्किप करके एडिट करके बताया है। नहीं, मैं इसको हटाऊंगा आपके सामने और देखो कैसे हटाते हैं। और मैंने बता रखा था कि कैसे हम कंटेनर को रिमूव करते हैं, और डॉकर कंटेनर प्रून कमांड रिमूव करने का काम करता है। अगर आपको नहीं पता है तो जाओ डे 1 से स्टार्ट करो, फिर यहाँ पे आओ, राइट। तो चलो इसको हटाते हैं। डॉकर कंटेनर कंटेनर प्रून, और यहाँ पे 2 है ना, तो मैं इसको दे देता हूँ, ये चले जाएंगे। अब मैं ये नहीं भी दूंगा ना, अगर मैं इसको नहीं भी दूंगा ना तो ये कर देगा डिलीट। देखते हैं क्या करता है। ये पूछ रहा है यस, ठीक है भैया कर दो। हो गया रिमूव। डॉकर पीएस और डॉकर पीएस क्या करता है, माइनस ये क्या करता है, मैंने बहुत पहले बता रखा है। तो आप जाओ, अब A1 से स्टार्ट करो, फिर आप यहाँ पे डॉकर, अब बनाते हैं डॉकर रन -dit माइनस और नेम दे दिया C1, ये पीजी बॉक्स और यहाँ पे मेरा नाम था क्या, ये सेल का था, इसका SS डॉकर PS। अब देखो मेरा दिखा रहा है कि कंटेनर 3 सेकंड पहले ये ऑन हो चुका है और ये रनिंग में है, राइट। चलो ऐसे ही इसी कमांड को मैं रिपीट करता हूँ और यहाँ पे C1 की जगह मैं C2 कर देता हूँ। कमांड सेम रहेगा। मुझे क्या करना है, बस 2 IP निकालने हैं, 2 कंटेनर का IP निकालना है, एक दूसरे से पिंग करके देखना है वो कैसे पिंग करता है, राइट। तो ये हो गया। और दोस्तों ये ब्रिज जो होता है डिफ़ॉल्ट नेटवर्क होता है। मैंने यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं बनाया है। ये जो कंटेनर रन हो रहा है ये डिफ़ॉल्ट नेटवर्क यूज़ कर रहा है जिसका नाम है ब्रिज। और ब्रिज कैसे कम्युनिकेट करता है, IP के थ्रू। एक कंटेनर दूसरे से IP के थ्रू बात करता है, तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, राइट। करते हैं डॉकर PS -A, राइट। 2 कंटेनर बन चुका है। हमको क्या करना है कि इस कंटेनर का IP निकालना है, फिर इसको हमको पिंग करके देखना है। तो इसका IP फ़िल्टर करने का कमांड होता है, या आप डॉकर इंस्पेक्ट करोगे, डॉकर इंस्पेक्ट। 2 तरीके बता रहा हूँ मैं, डॉकर इंस्पेक्ट और ये कमांड रन कर दो आप, राइट। तो इसमें क्या होगा ना कि इसमें देखो IP एड्रेस यहाँ पे आ गया, राइट। तो वैसे ही डॉकर PS, एक का तो 3 हो गया, डॉकर P इंस्पेक्ट। मैंने C2 का देखा है, अब C1 का देख लेते हैं, राइट। तो इसका इसका 2 है, एक का 2 है और एक का 1 है, राइट। और दोस्तों
ऐसे आप इसको इंस्पेक्ट कर सकते हो। मैंने तो बताया कि हाँ ये कैसे आप इसको आईपी चेक कर सकते हो। और दूसरा, अगर आपको अगर देखना हो कि हाँ कमांड के थ्रू कैसे चेक करते हैं, एक कमांड के थ्रू आईपी नेटवर्किंग फिल्टर करके सिर्फ आईपी कैसे निकालते हैं, तो वो मैं कमांड आपके स्क्रीन पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप देखो। और आप इसको बहुत ही आसान है, आप डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट सिंगल कोड और नेटवर्किंग आईपी एंड उसका कंटेनर का नाम डाल दो और ये चल जाएगा। तो ये देखो, ये सिर्फ देखो C1 का आईपी लेकर आ गया, राइट। तो इससे क्या हुआ कि सिर्फ आप आईपी को फ़िल्टर कर सकते हो और आईपी को निकाल सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे निकालते हो। मैंने 2 कमांड बताया, इंस्पेक्ट के थ्रू करके आप बहुत आसानी से स्क्रॉल कर सकते हो, और मैंने ये कमांड मैंने पहले भी बताया था, राइट। चलो इस C1 का देख लिया, अब हम अब एक कंटेनर से हम दूसरे को पिंग करते हैं और देखते हैं कि ये आपस में पिंग कर पाता है कि नहीं। अगर ये पिंग कर जाता है, समझो कि मेरा default breeze network is working on my system and we are able to perform and completed the steps, right। चलो अब इसको हम करते हैं पिंग, राइट। हम करेंगे C2 से C1 को पिंग। C2 पे आ गए, C1 का मेरा आईपी क्या था, C1 का आईपी ये था। अब ये कमांड करेंगे तो मेरा पिंग होना चाहिए, और इस कमांड में कुछ भी नहीं है। डॉकर एग्जेक्ट क्या करता है, डॉकर एग्जेक्ट से आप कंटेनर के अंदर जाते हो, -IT से इंटरेक्टिव मोड में जाते हो, और -C3 का मतलब ये है दोस्तों, ये पिंग काउंट करेगा। जैसे पिंग आप कभी भी चलाते हो अपने लोकल सिस्टम पे, जैसे विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, वट कहीं भी, वो इनफाइनाइट लूप में चलता है। मैंने यहाँ पे रेस्पॉन्स टाइम लगाया -C3, ये 3 बार ही पैकेट को लेगा, उसके बाद इसको एग्जिट कर देगा, राइट। एंटर मारते हैं, राइट। देखो 1 2 3, तो हुआ क्या कि -3 का मतलब यही था कि ये 3 बार ही काउंट करेगा। और मेरा डेमो हो गया परफॉर्म सक्सेसफुली, और मैंने ब्रिज नेटवर्क क्या होता है उसका यूज केसेस देख लिया है, और मेरा ये सक्सेसफुली हो चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों कस्टम ब्रिज नेटवर्क। आपने सुना है कि कस्टम ब्रिज नेटवर्क क्या होता है, और सबसे पहले हम ये समझते हैं इस ब्रिज नेटवर्क का यूज केसेस क्या है और हम कहाँ पे इसको यूज करते हैं। मेरे भाई, ब्रिज नेटवर्क का यूज केसेस बस इतना ही है कि डेवलपर अपने लोकल सिस्टम पे कंटेनर चला के चीज़ों को परफॉर्म करता है। ये लोकली यूज होता है, लोकल सिस्टम पे आप टेस्टिंग इन्वायरमेंट बनाते हो तो वहाँ पे आप इसको यूज करते हो, और ये किसी रनिंग इन्वायरमेंट में नहीं चलता है। जैसे स्टेजिंग, प्री एंड प्रोडक्शन, जो जो कंपनी में जो इन्वायरमेंट यूज होता है वहाँ पे ये सब चीज़ों का यूज नहीं किया जाता है। और प्रोडक्शन में क्या यूज होता है मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो में आप बने रहो अंत तक। और चलो बनाते हैं अब कस्टम ब्रिज नेटवर्क। जैसे कि मैं अब बनाऊंगा मैं खुद का एक नेटवर्क, और उसका नाम दूंगा एक नेटवर्क का। तो कस्टम ब्रिज क्या होता है, मैंने बताया था ब्रिज के बारे में। जैसे एक गली में बहुत सारे घर होते हैं, हर एक दूसरे से बात करते हैं आईपी के थ्रू, डैट इज कॉल्ड ब्रिज नेटवर्क। लेकिन कस्टम ब्रिज का मतलब यह है कि जो गली में घर होगा उसके ऊपर एक एड्रेस होगा, एड्रेस नहीं नाम होगा। तो कंटेनर एक दूसरे से नाम के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, इसको बोलते हैं कस्टम ब्रिज नेटवर्क। इसको बनाते कैसे हैं, चलो अभी बनाते हैं और इस डेमो को परफॉर्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करो और कंटिन्यू करो, और वन बाय वन करके आज सारे नेटवर्किंग का कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगा, ये मेरा गारंटी है। तो बनाते हैं कस्टम ब्रिज नेटवर्क, और कैसे बनाते हैं चलो इस कमांड से हम इसको समझते हैं। यहाँ पे हम रन करेंगे डॉकर नेटवर्क क्रिएट माई नेट, राइट। करेंगे डॉकर नेटवर्क एलएस। नेटवर्क के भैया मैं इंग्लिश गड़बड़ लिख दिया, इंग्लिश में कम आती है, आप बता देना। तो एल ए नहीं होता है, यहाँ पे एल एस होता है, तो एल एस भी लिख दिया। अब देखो, अब क्या हुआ कि ये मैंने बनाया माई नेट, राइट। और देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ब्रिज लिखा हुआ आ रहा है, तो ये ब्रिज तो है,
लेकिन कस्टम ब्रिज है जो कंटेनर मैं बनाऊंगा उसको मैं माई नेट के अंदर रखूंगा, इसको बोलते हैं कस्टम ब्रिज नेटवर्क। कंटेनर नाम के थ्रू ऐसे पिंग करता है। अभी हम इसको देख के क्लियर कर लें। चलो आगे अपने सिस्टम पे बनाते हैं तो कंटेनर, करते हैं पिंग उसके नेम से, डॉकर नेटवर्क, राइट। बताओ 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 क्या लिखे, डॉकर, डॉकर नेटवर्क नहीं, डॉकर रन, कंटेनर बना रहे हैं भाई, नेटवर्क नहीं। रन माइनस डी आई टी माइनस माइनस नेम, नेम बताओ क्या रखे, वेब वन कर दे, चलो रख देते हैं। और माइनस माइनस नेटवर्क, मैंने नेटवर्क क्या बनाया था, माई नेट, तो यहाँ पे लिखते माई नेट। और कैसे नेटवर्क सिलेक्ट करते हैं आप इसे, आप देखो, अगर आपको कोई भी नेटवर्क सिलेक्ट करना हो इम्पेरेटिव कमांड यूज करके तो आप ऐसे बना सकते हो, माइनस माइनस नेटवर्क, नेटवर्क का नाम, राइट। और उसके बाद क्या है, उसके बाद हम देंगे अपना वेब वन। अब जैसे मुझे एनजीनिक्स चलाना है, चाहे कोई भी एप्लीकेशन चलाना हो वाट एवर, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे, राइट। तो चलो अब यहाँ पे इसका हम नाम दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं बीजी बॉक्स पे ही लेते हैं, बीजी बॉक्स, राइट। और सेल इसका डिफॉल्ट, तो ये तो बन गया। फिर इसी कमांड को रिपीट करेंगे, मुझे दो चाहिए, दो बना लेते हैं, वेब वन और वेब टू। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे वन की जगह टू करेंगे, कर देंगे रन। अब करेंगे टॉप, यस। तो ये देखो अब मेरा दिखा रहा है कि पहले क्या था मेरा कि C1 C2 था, अब आपको दिखा रहा है कि मेरा वेब वन वेब टू भी कंटेनर चल रहा है। अब हम करेंगे इसको बाई नेम के थ्रू पिंग, और इसको कैसे पिंग करते हैं इसको हम अभी इस कमांड से चेक करते हैं, और आप ऐसे चेक कर सकते हो। चलो इसको पिंग करते हैं, वैसे ही अब आपका घिसा पीटा कमांड डॉकर एक चेक, एक चेक, एक चेक माइनस आई टी, राइट। और कहाँ चले जाते हैं, वेब वन में चले, वेब वन में चलते हैं, वेब वन। और यहाँ पे लिखते हैं पिंग, 3 बार करना है तो 3 बार, 4 बार करना है तो 4 बार। चलो मैं आपको 4 बार करके दिखाता हूँ, माइनस पिंग, पिंग माइनस सी, और करते हैं वेब टू। इसमें क्या करा कि मैंने आया वेब वन के अंदर और वेब टू को पिंग कर रहा हूँ, एग्जैक्ट से अंदर आते हैं, आईडी से इंटरेक्टिव टर्मिनल होता है, एंटर। तो देखो मैंने 4 बार किया तो 4 बार रिस्पॉन्स देगा, दैट्स इट, खत्म। ये देखो अब ये क्या हुआ कि 4 बार रिस्पॉन्स लिया, और यहाँ पे मैंने सबसे बड़ी बात कि मैंने आईपी का यूज नहीं किया है, मैंने नेम से इसको चेक किया है। और यही काम क्या करता है, कस्टम ब्रिज नेटवर्क। आपसे इंटरव्यू में कोई भी पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस इन बिटवीन ब्रिज एंड कस्टम ब्रिज नेटवर्क, तो आप इजीली बता सकते हो, कोई रट्टा नहीं मारना है, बस आपको वीडियो देखना है और आपको एक बार जरूर अपने से प्रैक्टिस कर लेना है, ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे, ये मेरा गारंटी है। अब चलते हैं समझते हैं नेक्स्ट नेटवर्क, और उसके बाद में, उसके बाद जो भी वन बाय वन करके हम समझते हैं कि नेक्स्ट कौन सा नेटवर्क, राइट। और दोस्तों इसका तो हम ये रियल टाइम यूज केसेस तो समझे ही नहीं, रियल टाइम यूज केसेस बस का इतना ही है कि हम इसको जब अपने एक सिस्टम पे जब मल्टी, जैसे फ्रंट एंड एंड बैक एंड बनाते हैं, तो मेरा फ्रंट एंड बैक एंड, जैसे बैक एंड में डीबी है तो डेटाबेस से मेरा फ्रंट एंड कैसे बाई नेम के थ्रू कनेक्ट हो सकता है, और उसके लिए मुझे आईपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पास करता हूँ बाई नेम, तो मेरा कनेक्टिविटी फ्रंट एंड एंड बैक एंड के बीच में बन जाता है सिस्टम पे। इसका इतना ही केसेस है रियल वर्ल्ड के। चलो समझते हैं नेक्स्ट नेटवर्क जिसका नाम है होस्ट नेटवर्क। होस्ट नेटवर्क क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका रियल टाइम यूज केसेस क्या है, सब समझेंगे विद इन अ मिनट। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों होस्ट नेटवर्क में कंटेनर, होस्ट नेटवर्क में कंटेनर और होस्ट का नेटवर्क सेम होता है, इसमें कंटेनर के लिए कोई डिफरेंट टाइप यूज नहीं होता है। और इसको हम कैसे बनाते हैं इसको चलो देखते हैं एक कमांड से, बहुत ही ईजी है। जैसे मैं कंटेनर बनाऊंगा, इसमें मैं कोई पोर्ट पास नहीं करूंगा, और ये बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 पे ही एक्सपोज हो जाएगा, और हम इसको एक्सेस करके देख सकते हैं। चलो इसको बनाते हैं, बहुत ही सिंपल सा कंटेनर एक बनाते हैं nginx। तो दोस्तों चलो इसको बना के देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि होस्ट नेटवर्क क्या होता है। होस्ट नेटवर्क में बहुत ही सिंपल है, आप एक लाइन में समझो। होस्ट नेटवर्क में
होस्ट और कंटेनर का सेम नेटवर्क होता है। इसमें कंटेनर को अलग से आईपी नहीं बनता और दोनों सेम होस्ट पे रन करते हैं। कंटेनर जो है सेम ही होस्ट पे रन करते हैं, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट। तो बनाते हैं Nginx का कंटेनर और देखते हैं कि होस्ट नेटवर्क का यूज करके कैसे हम कंटेनर को बनाते हैं और कैसे ये रन। तो रन -d -d से क्या होता है मैंने बहुत बता रखा है अच्छे से, आप जाओ। -d से दोस्तों डिटैचमेंट होता है और कुछ नहीं होता है, राइट। तो रन -d माइनस माइनस नेम माइनस माइनस नेम नेम में क्या लिख दूँ बताओ? Nginx होस्ट लिख दूँ, Nginx माइनस होस्ट और उसके बाद Nginx माइनस होस्ट, ये तो नाम हो गया। और उसके बाद Nginx का जो इमेज है आप उसको यूज कर, आप यहाँ पे सिंपल आप यूज कर। नेम हो गया माइनस नेम Nginx होस्ट माइनस माइनस नेटवर्क वर्क और नेटवर्क क्या नाम दो बताओ? होस्ट। यहाँ पे भैया चला दो मेरा Nginx, कर दो रन। तो दोस्तों ये देखो कमांड बहुत सिंपल है, ये बात हम कर रहे हैं होस्ट नेटवर्क का। होस्ट नेटवर्क क्या करता है मैंने बता रखा है ऑलरेडी। होस्ट नेटवर्क एक ही होस्ट पे नेटवर्क और होस्ट नेटवर्क, एक होस्ट पे कंटेनर और नेटवर्क का सेम होता है और इसमें कंटेनर के लिए अलग से आईपी की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये एक ही होस्ट पे डायरेक्टली कंटेनर आपका रन करता है और इससे कनेक्टिविटी आपकी एस्टेब्लिश हो जाती है, राइट। तो मैंने बनाया एक Nginx से कंटेनर और ये क्या है मेरा कि ये कंटेनर मेरा चल रहा है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। कर यस, तो ये देखो मेरा कंटेनर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और आप इसको चेक कर सकते हो लोकल होस्ट पे जाके। तो मेरा जो पब्लिक आईपी है मैं उसको चेक करूँगा और वहाँ पे जाऊँगा तो मेरा ये दिखाएगा। आप चेक कर लेना आपका ये जो Nginx है डिफ़ॉल्ट होस्ट पोर्ट को यूज़ करके पोर्ट 80 पे एक्सपोज हो चुका है और आपको आउटपुट मिल जाएगा, राइट। तो चलो अब समझते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट नेटवर्किंग के बारे में, नेक्स्ट क्या है उसको हम कवर करते हैं। तो दोस्तों आप ये समझो कि अब समझते हैं कि इसका रियल वर्ल्ड यूज केसेस क्या है। दोस्तों इसका रियल वर्ल्ड यूज केसेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये यूज होता है मॉनिटरिंग में, जब बहुत ही critical requirement of the environment to monitoring all the infrastructure like a Prometheus and Grafana over there। तो वहाँ पे क्या होता है कि मॉनिटरिंग टूल जो होता है जहाँ पे आप चीज़ों को मॉनिटर करते हो, अभी आपको नहीं पता कि मॉनिटरिंग टूल क्या होता है, प्रोमीथियस से वर्क करता है। जब हम चलेंगे प्रोमीथियस, जब हम पढ़ेंगे कुबरनेटिस, और कुबरनेटिस जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो ऐसे ही पढ़ाऊँगा हर एक टॉपिक विथ एग्जाम्पल। और डॉकर पे अभी मैं माइक्रो सर्विसेज पे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट कराऊंगा। तो अभी आप ये समझो कि इसका यूज केसेस जो होता है रियल टाइम वर्ल्ड यूज केसेस जो होता है मॉनिटरिंग टूल जैसे प्रोमीथियस होते हैं वहाँ पे किया जाता है। वहाँ पे डायरेक्टली ये होस्ट का जो नेटवर्क है उसको यूज किया जाता है बिना विदाउट नेट, वहाँ पर नेट का यूज नहीं किया जाता। डायरेक्ट क्या होस्ट नेटवर्क से यूज किया जाता है, रेस्पॉन्स टाइम काफ़ी फास्ट होता है इसलिए इसको यूज किया जाता है। तो दोस्तों आपने ये समझा कि होस्ट नेटवर्क क्या होता है और ये कैसे काम करता है और इसका रियल टाइम वर्ल्ड यूज केसेस क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है कि होस्ट नेटवर्क का यूज क्या है डॉकर में, या आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि कितने टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं डॉकर में, राइट, तो आप बता सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो है नन नेटवर्क क्या होता है उसको समझते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्शन में यूज होता है हम उसको लास्ट में कवर करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट तक बने रहो वीडियो में। हम लास्ट में बात करेंगे प्रोडक्शन में, रियल टाइम प्रोडक्शन में जो यूज होता है उसका हम बात करेंगे। दोस्तों चलो समझते हैं नन नेटवर्क क्या होता है। तो दोस्तों नन नेटवर्क क्या होता है पहले उसको समझो, फिर इसका भी रियल टाइम वर्ल्ड केस, रियल टाइम यूज केसेस देखेंगे। थोड़ा सा वर्डिंग मिस्टेक हो आप इसको इग्नोर करो, चीज़ों को समझो, ध्यान दो कि अब समझते हैं कि नन नेटवर्क क्या होता है। के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका यूज केसेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू के नन नेटवर्क क्या होता है, इसका यूज कब करते हैं। आप ना हर चीज़ का यूज केसेस पता करो, यूज केसेस पता रहेगा ना तो आप इजीली आप रिडायरेक्ट कर सकते हो और समझ सकते हो क्या होता है। क्या होता है ना कई बार आप पढ़ लेते हो चीज़ों को विदाउट रिलेट किए तो आप भूल जाते हो, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। इसीलिए मैं रियल वर्ल्ड टाइम यूज केसेस के साथ बताता हूँ
ताकि कम से कम आपको इतना पता रहे कि उसका यूज क्या है। तो यूज आपको पता है ना, तो आपको ये बात ऑटोमेटिक याद आ जाएगा टाइम पे कि कैसे बोलना है। तो दोस्तों, नन नेटवर्क ये होता है, नन नेटवर्क यूज कैसे ये होता है, ये आइसोलेट होता है। मतलब नन नेटवर्क का मतलब इसमें नो इनकमिंग, नो आउटगोइंग, ओनली आइसोलेटेड। इसका यूज केसेस तब होता है बहुत हाईली सिक्योर डेटा प्रोसेसिंग जहाँ पे करना होता है किसी भी कंटेनर के अंदर में। हाईली सिक्योर डेटा प्रोसेसिंग किया जाता है, वहाँ पर नन नेटवर्क का यूज किया जाता है। और उस कंटेनर को आइसोलेट किया जा सकता है, सकता नहीं है, वहाँ पे इसमें क्या होता है, कंटेनर को आइसोलेट किया जाता है। नो इनकमिंग, नो आउटगोइंग। तो इसमें एक कोई भी कंटेनर इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बहुत हाईली सिक्योर डेटा प्रोसेसिंग होता है। और उस टाइम पे इसको आइसोलेट बना के इसको यूज किया जाता है। और इसको बनाते कैसे हैं, बहुत ही सिंपल है। चलो एक कमांड चलाते हैं, इसको बनाते हैं आइसोलेट नेटवर्क, नन नेटवर्क। और ये कैसे आइसोलेट एज ए वर्क करता है, और उसको हम पिंग करके देखते हैं कि ये कैसे पिंग करता है। इफ कन्फिग लिखेंगे तो क्या आता है, वहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट लूप बैक एड्रेस आएगा। लूप बैक एड्रेस जैसे क्या होता है, जैसे सिस्टम पे जब आपका लैपटॉप है, जब आपके सिस्टम पे इंटरनेट नहीं चलता है, तो वहाँ पे क्या आता है, लूप बैक एड्रेस आता है। लूप बैक एड्रेस क्या होता है, 169.0.0.0, 127.0.0.1, ये लूप बैक एड्रेस होता है। 169 पीपा होता है, राइट। और 127 लूप बैक एड्रेस होता है। तो चलो इसको चला के और इसको देखते हैं कि क्या मेरा रिस्पॉन्स आता है वहाँ पे, राइट। तो चलो बहुत ही सिंपल हम बनाते हैं एक बिजी बॉक्स। यहाँ पे करते हैं डॉकर रन, राइट। डॉकर रन माइनस माइनस नेम आइसोलेट, आइसोलेट कंटेनर दे देना, आइसोलेट सी टी आर माइनस माइनस नेटवर्क। और यहाँ पे नेटवर्क सही है मेरा, और यहाँ पे कर देते नन, और यहाँ पे देते पीजी बॉक्स एस एस, मारो इंटर इसे, करो डॉकर पी एस, देखो कमांड। तो यहाँ पे इमेज डॉकर पी एस माइनस ये, कहीं ये आ गया मेरा, क्या नाम दिया था भैया बताओ, सी टी आर, यही तो है सी टी आर। ये ना थोड़ा सा मैं जूम करके रखा हूँ, इसलिए थोड़ा सा नीचे आ रहा है। कंट्रोल एल करते हैं डॉक्टर, यस। तो यहाँ पे मेरा नहीं आ रहा, राइट। इसका मतलब है कि मेरा जो कंटेनर है वो चला गया है एग्जिटेड स्टेट। तो चलो दोस्तों इसको बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉकर रन अटैचमेंट में लगाया पी माइनस पी आई टी, और यहाँ पे माइनस माइनस नेम कर देते हैं आइसोलेटेड। कुछ भी नाम दे दो, आप अपना नाम दे दो, घर का नाम दे दो, कोई मतलब नहीं है नेम से, कुछ भी दे दो। और यहाँ पे कर देते हैं नन, नन डॉकर वर्क एलएस नन, है ना, ये नन होता है, तो नन कर देते हैं। डॉकर रन माइनस टी आई टी, अटैचमेंट में माइनस माइनस नेम कर दो आइसोलेटेड, राइट। आइसोलेटेड हो गया, माइनस माइनस नेटवर्क पे कर दो नन पीजी बॉक्स। तो भैया मैंने कमांड चला दिया यहाँ पे, कंट्रोल यस। तो मेरा आ गया यहाँ पे बॉक्स, आइसोलेटेड नेटवर्क मेरा आ चुका है। अब हम इसको करते हैं डॉकर चेक, चेक माइनस आई टी, कंटेनर का नाम क्या है मेरा, हाँ नेम से भी हम कर सकते हैं और आईडी से भी जा सकते हैं, तो आप देख लो। चलो मैं ना हूँ आईडी से, राइट। और यहाँ पे लगा देता हूँ
यहाँ पे इसको पिंग कमांड, जैसे इफ कन्फिग क्या होता है, ये लिनक्स बेस्ड कंटेनर है बेजीबॉक्स। तो जैसे लिनक्स में जैसे आप चलाते हो ना कमांड इफ कन्फिग से आप आईपी चेक करते हो, तो इसी में भी हम इस इफ कन्फिग लगाते हैं और देखते हैं कि क्या आईपी लेकर ये आता है। इसको मैंने आइसोलेट नेटवर्क के अंदर डाला है, तो इसमें इंटरनेट नहीं चलेगा। जो लूपबैक एड्रेस होता है वो मुझे ये आउटपुट में देगा, राइट। तो यहाँ पे नाम है, ये तो दिया है, इफ कन्फिग कर देते हैं, इफ कन्फिग एंटर। मैंने इफ कन्फिग गलत लिख दिया, इक कन्फिग हो गया, इक इक इफ फिग। आप गलती मत करना। जाकर एक चेक माइनस आई टी इफ कन्फिग check minus IT name of the container if config। सही है भैया, दिक्कत क्या हो रहा है इसको, माइनस आई टी नेम दे दे क्या यहाँ पे, नेम से कर, इफ config। चलो, चलना तो दोनों से चाहिए, चलो इसको देखते हैं। तो दोस्तों डॉकर एग्जेक्ट में मैंने ई एक्स लिख दिया था, ई एक्स ई होता है ना। चलो इसको हटाते हैं, मैं बहुत टाइप करता पर चेक माइनस आई टी। मैंने पहले ही बोला था कि मैं बताऊँ तो नेम से नहीं, आईडी, राइट। और इफ कन्फिग एंटर। तो दोस्तों देखो ये क्या हुआ कि ये लूप बैक एड्रेस, देखो ये लूप बैक एड्रेस है और ये आईपी दिखा रहा है, मतलब क्या है, ये बाहरी दुनिया से कनेक्ट हो नहीं सकता, आइसोलेटेड हो चुका, ये क्वारंटाइन हो चुका है और ये आइसोलेटेड है। और इसको क्या है कि लूप बैक एड्रेस मिल रहा है। और आप पता है कि लूप बैक एड्रेस क्या होता है, ये सिस्टम पे जो आपका इंटरनल डिबगिंग के लिए, ट्रबल शूटिंग के लिए यूज होता है, ये आईपी चर्ब होता है। तो ये वही आईपी दिखा रहा है। तो दोस्तों आपने समझा कि आइसोलेट नेटवर्क, नन नेटवर्क क्या होता है। अब चलो समझते हैं नेक्स्ट नेटवर्क के बारे में, जो दोस्तों मेरा है, जो रियल टाइम यूज होता है प्रोडक्शन में। तो दोस्तों अब बात करते हैं ओवरले नेटवर्क, जो यूज होता है प्रोडक्शन में, कंपनी में। इसका यूज होता है स्वार्म क्लस्टर जब बनाते हैं। कंफ्यूज मत हो कि स्वार्म क्लस्टर क्या होता है। स्वार्म क्लस्टर आपको हम बताएंगे आगे के टॉपिक में, डे बाय डे जैसे हम कंप्लीट करेंगे। स्वार्म क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों आज के डे में आप समझो सिर्फ नेटवर्किंग के बारे में, जब हम स्वार्म क्लस्टर बनाएंगे और दिखाएंगे, आप मास्टर बन जाओगे कि नेटवर्किंग क्या होता है, कैसे यूज करता है। आप जीरो टू हीरो बन जाओगे। आज ये समझो कि ओवरले नेटवर्क क्या होता है। दोस्तों ओवरले नेटवर्क एक फ्लाई ओवर, एक, जैसे मैं कैसे बताऊँ, ऐसे समझो। ओवरले नेटवर्क एक, तो आप ऐसे समझो कि मैं डेफिनेशन पे नहीं जा रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझो कि ओवरले नेटवर्क एक फ्लाई ओवर के जैसा होता है, जो अलग अलग बिल्डिंग, बिल्डिंग करने का मतलब आप समझो होस्ट, मतलब अलग अलग बिल्डिंग से क्या होता है कि एक दूसरे से कनेक्ट कर सकता है। और इसका मैं सच बताऊँ तो ये क्या है, मल्टी होस्ट जो डॉकर होते हैं, क्लस्टर होते हैं, उसमें कोई भी कंटेनर कहीं चल रहा हो, आपस में एक दूसरे से बात कर पाएंगे। इसलिए हम यूज करते हैं ओवरले नेटवर्क। मान लो कि आपने एक स्वार्म क्लस्टर बनाया डॉकर का, राइट। तो आपके एक क्लस्टर में 4 नोड है, राइट। तो अब अगर आप वहाँ पे ब्रिज यूज करोगे तो क्या होगा, वो इंटरनल ही वर्क करेगा और वहाँ तक ही वो सीमित रहेगा, राइट। जो भी आपको मैंने बताया, जो भी इसके नेटवर्क होते हैं। लेकिन ओवरले जब आप यूज करोगे तो होगा क्या, कि जो भी कंटेनर आप बनाओगे, मल्टीपल होस्ट डॉक, अब मान लो कि डॉकर स्वार्म चल रहा है, क्लस्टर, क्लस्टर क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये मेरा वीडियो नेटवर्किंग का है, तो आप बस नेटवर्किंग पे समझो। तो 4 नोड है, राइट, अलग अलग है। तो उसमें क्या है कि चारों पे अलग अलग होस्ट पे कंटेनर चल रहे हैं, लेकिन एक होस्ट से दूसरे होस्ट का जो कंटेनर है कैसे कम्युनिकेट करेगा। तो दोस्तों आप यूज़ करोगे ओवरले नेटवर्क, वहीं पे यूज होता है ओवरले नेटवर्क। और ये स्वार्म, जब डॉकर का स्वार्म क्लस्टर बनता है तो वहाँ पे ये यूज होता है।
और यही यूज होता है प्रोडक्शन स्टेजिंग, जो भी वट एवर इन्वायरमेंट हो, एज ए क्लस्टर लेवल पे यही नेटवर्क को यूज किया जाता है। तो चलो बनाते हैं एक कंटेनर और देखते हैं कि कैसे हम ओवरले नेटवर्क को बनाते हैं, और इस वीडियो को हम एंड करते हैं। चलो दोस्तों, अब देखते हैं डेमो। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले स्वाम को इनिशियलाइज करना पड़ता है। स्वाम क्या होता है, आप अभी भूल जाओ कि स्वाम क्या होता है। जब स्वाम पढ़ाऊंगा आपको स्वाम का मास्टर बना दो। तो सबसे पहले इसको करना पड़ता है स्वाम को इनिशियलाइज। तो कर स्वाम इनिट इनिट। तो ये डॉकर स्वाम को मैंने इनिट कर दिया है। ये क्या बोला है, डॉकर स्वाम ज्वाइन टोकन, ये कह रहा है डॉकर स्वाम मेरा इनिशियलाइज हो चुका है। और ये कह रहा है कि डॉकर स्वाम ज्वाइन टोकन, जैसे आप क्लस्टर बनाते हो, जिसे जैसे क्लस्टर डॉकर का जब बनाओ तो उसमें मास्टर और वर्कर होता है, राइट। तो मास्टर पे आप इनिशियलाइज करते हो स्वाम को, और वहाँ से टोकन मिलता है, फिर वर्कर पे जाके उसको ज्वाइन टोकन करके उस नोड को क्लस्टर में ज्वाइन करवाते हो। वही यहाँ पे है डॉकर स्वाम ज्वाइन टोकन। आप ये चलाओगे कमांड नोड पे जाके, तो क्या होगा, क्लस्टर में ऐड हो जाएगा और आप देगा। और मैं ये चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा जब मैं स्वाम क्लस्टर पे जाऊंगा। तो ये मैंने इनिशियलाइज कर चुका है। अब हम बनाते हैं इसके अंदर नेटवर्क। तो इसका कमांड होता है दोस्तों डॉकर नेटवर्क। चलो बनाते हैं इसका नेटवर्क। दोस्तों बनाते हैं नेटवर्क, और इसका कमांड होता है डॉकर नेटवर्क। ये नेटवर्क बनाने का कमांड होता है, आप देख लो कैसे बनाना हो आप ऐसे ही बनाओ। वर्क क्रिएट दे दो, नेटवर्क का नाम हो जाएगा क्रिएट। -d लगा दो ड्राइवर, इसमें हम बना रहे हैं ड्राइवर ओवरले। ओवरले और नाम दे देते हैं माई ओवरले। -d ओवरले एज ए ड्राइवर यूज करेगा इसको, और नाम होगा मेरा माई ओवरले। इंटर। डॉकर नेटवर्क, ये फिर दोस्तों वही बता रहा है कि आप इस डॉकर चाहिए, क्या बोला है? हाँ, ये ज्वाइन करा डॉकर नेटवर्क एलएस डॉकर नेटवर्क डॉकर नेटवर्क एलएस। तो ये देखो, ये है ना, ये देखो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ना, नेटवर्क आईडी नेम ड्राइवर, राइट। तो -d ड्राइवर -d ओवरले लिखा है, तो ये एज अ ड्राइवर यहाँ पे मेरा ओवरले आ गया। और यहाँ पे आ रहा है कि स्वाम, और यहाँ पे इसका नाम क्या आ गया, स्वाम। स्कोप में आ रहा है स्वाम। स्कोप का मतलब ये होता है कि ये कहाँ पे यूज होता है, किस लेवल पे यूज होता है। ये बोला है कि स्वाम में यूज होता है, ये आ गया, राइट। तो ओवरले मेरा नेटवर्क बन चुका है, राइट। और नेम में इसका आ रहा है कि इंग्लिश। तो मैंने बना रखा है ओवरले नेटवर्क। अब हम ये करते हैं इसको यूज। अब हम क्या करेंगे, नेटवर्क जो भी है मैं वहाँ पे क्या यूज करूँगा, ओके। तो चलो बनाते हैं कंटेनर और देखते हैं इसका यूज केसेस, राइट। और ये कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप इसका मास्टर बन चुके हो, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ओवरले कहाँ यूज करते हैं, कब यूज होता है। आप इसका मास्टर बन चुके हो। अब बनाते हैं कंटेनर, यूज करते हैं ओवरले और देखते हैं कंटेनर का प्रोसेस। दोस्तों चलो इसको डेमो करते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं। ये देखो क्या, सबसे पहले करते हैं डॉकर यस। तो ये देखो यहाँ पे जो है मेरा एनजेनिक्स एनजेनिक्स मेरा एक चल रहा है, राइट। एनजेनिक्स का इमेज चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसी को यूज कर लेंगे, राइट। अब स्वाम पे क्या करता है, स्वाम एक सर्विस क्रिएट करता है, सर्विस इंश्योर करता है कि आपका एप्लीकेशन जो है हाईली अवेलेबल हो। तो वो इंश्योर करता है। तो हम बनाते हैं यहाँ पे सर्विस, करते हैं इसको क्रिएट और देखते हैं फिर इसका यूज कैसे, राइट। तो दोस्तों जैसे आप स्वाम इनिट करते हो तो क्या होता है कि जैसे डॉकर सर्विस सर्विस एलएस। तो ये देखो जैसे मैंने रन किया डॉकर सर्विस एलएस, तो यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे मैं रन कर डॉकर यस, ये करते हैं। तो ये देखो दोनों में डिफरेंस समझो। नेम है, मोड है, रेप्लिकाज है, इमेज है, एंड पोर्ट है। और यहाँ पे क्या है कि बस इमेज है और ये कमांड है। तो
ये नेम, ये रेप्लिका इमेज, ये क्या करता है कि आप यहाँ पे जैसे स्वाम इनिट, आप ऐसे इसको एज स्वाम इनिट किया, ये स्वाम मैनेजर बन गया। तो आप यहाँ पे बनाओगे सर्विस, और ये क्या है, जैसे जितने भी रेप्लिकास चाहिए आप वहाँ पे दोगे तो यहाँ पे रेप्लिका आ जाएगा। और ऑलरेडी क्या करेगा, सर्विस आपको एक कंटेनर बना के इंश्योर कर देगा, और ये आपको हाईली अवेलेबल कराता है ये स्वाम। ये डॉकर का सबसे एडवांस कंसेप्ट है, जो मैं आपकी इसको पढ़ाऊंगा बहुत ही बारीकी से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो बनाते हैं एक सर्विस स्वाम के ऊपर, और कैसे ओवरले नेटवर्क को यूज करता है उसको हम देख। चलो, तो दोस्तों बनाते हैं हम बहुत ही अच्छे से एक सर्विस। तो चलो चलते हैं, चलने पे आ गए हैं, और यहाँ पे बहुत सिंपल कमांड है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे डॉकर सर्विस क्रिएट, आप ऐसे सर्विस बनाओगे, माइनस माइनस नेम, जो सर्विस का नाम दोगे वो नाम आ जाएगा यहाँ पे। नेटवर्क ओवरले, और यहाँ पे आप रेप्लिकाज इक्वल टू 1 टू कर सकते हो। पहले मैं इसको रन करता हूँ। माई ओवरले क्या बोल रहा है कि डॉकर सर्विस क्रिएट माइनस माइनस नेम, रिस्पॉन्स फ्रॉम द डेमो, नेटवर्क ओवरले इज नॉट फाउंड। ओके, माई ओवरले नेटवर्क नॉट फाउंड। देख लेते हैं कि मेरा नेटवर्क क्यों नहीं बना है ये। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ओवरले दिया था, मेरा क्या नाम था इसका, ओवरले था ना। तो यहाँ पे भाई ओवरले की जगह हम ओवरले कर दे, राइट। ओवरले इज नॉट फाउंड, कोई नहीं, चेक करते हैं इसको, और अभी इसको फिक्स करते हैं आपके सामने, देखते हैं कि मेरा नेटवर्क क्रिएट हुआ था या नहीं हुआ था। दोस्तों बनाते हैं नेटवर्क, देखते हैं। कंट्रोल एल, डॉकर नेटवर्क एलएस, राइट। तो बनाते हैं एक नेटवर्क, इसमें हम देते हैं डॉकर नेटवर्क क्रिएट माइनस टी ओवरले माई ओवरले डॉकर, क्योंकि मैंने उस टाइम जब बनाया था तो मुझे माई ओवरले दिखना चाहिए था, वो नहीं दिख रहा था। डॉकर नेटवर्क एलएस। तो देखो दोस्तों, उस समय नहीं बना था क्योंकि मैंने स्वाम क्लस्टर को इनिशियलाइज बाद में किया था, और पहले मैंने बनाया था। तो मैंने बनाया भी नेटवर्क, और आपको नेटवर्क बनाना है डॉकर नेटवर्क क्रिएट, जो भी नाम दे वो आपका नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। नो कन्फ्यूजन, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सिंपल कमांड चलाओ, डॉकर नेटवर्क क्रिएट, नेटवर्क का नाम, आपका नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा, और मेरा क्रिएट हो चुका है। अब बनाते हैं इस पर सर्विस, और सर्विस क्यों बनाते हैं मैंने आपको बता रखा है कि डॉकर एज ए स्वाम आपको एज ए सर्विस इस पे बनाना पड़ता है, और जो भी आप डिफाइन करते हो इमेज, वो पैकेट से वो पुल करके आपको सर्विस बना के इंश्योर करता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो हाईली अवेलेबल हो। हम जब पढ़ाएंगे आपको डॉकर स्वाम बनाएंगे, स्वाम क्लस्टर, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप बस यहाँ पे ये समझो कि ओवरले नेटवर्क का यूज क्या है, और कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं। और जब स्वाम क्लस्टर पढ़ेंगे, क्लस्टर बनाएंगे ज़बरदस्त, और समझाएंगे आपको बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे मेरा टॉपिक है नेटवर्किंग का, क्लस्टर का नहीं, क्लस्टर का हम अलग वीडियो सेपरेट बनाएंगे। चलो उसी कमांड को हम रन करते हैं, और यहाँ पे हम ये nginx नेटवर्क, और यहाँ पे माई ओवरले दिए थे, माई ओवरले दिए थे। वाह, क्या बात है, ये देखो, और आपका सर्विस क्रिएट हो चुका है भैया। डॉकर स्वाम आपने इनिशियलाइज कर दिया है, और डॉकर का सबसे एडवांस टॉपिक है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा एडवांस डॉकर में बहुत ही एडवांस टॉपिक है। अगर आपने स्वाम क्लस्टर बना लिया तो आप समझो कि डॉकर का मास्टर बन गए, और ये हम कराएंगे डे बाई डे, जैसे स्वाम तक हम पहुंचेंगे इसको हम करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं डॉकर सर्विस एलएस, और दोस्तों यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। डॉकर सर्विस एलएस, तो देखो मेरा रेप्लिकास 1 बाई 1 आ चुका है, इमेज इंजीनियरिंग का आ चुका है, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि मेरा सर्विस चल रहा है, सर्विस एग्जीक्यूट है। कुबरनेटिस पे जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट, सर्विस, ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी वहाँ पे। तो हम बनाएंगे जब बहुत ही अच्छे से इसका स्वाम क्लस्टर,
तो फिर सर्विस के यूज केसेस, फिर कंटेनर कैसे उसके पैकेट में चलता है, कैसे आप इमेज डिफाइन। इमेज तो मैंने यहाँ पे एक कमांड चलाया, इसमें इमेज डाला, इमेज से इसने क्या किया कि कंटेनर बनाया, कंटेनर कंटेनर एक सर्विस बनाया, सर्विस के अंदर आपका वही चल रहा होता है कंटेनर, जो आपको आप जैसे इंप्रेटिव कमांड बना के आप चलाते हो। दोस्तों ये तो होता था ओवरले के बारे में, राइट। अब मैं आपको कुछ एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं नेम स्पेस। नेम स्पेस इन डॉकर। आपने कुबरनेटिस नहीं पढ़ा है, कुबरनेटिस में भी होता है नेम स्पेस और डॉकर में भी नेम स्पेस होता है। और डॉकर में नेम स्पेस क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से इसका डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है। चलो मैं आपको चलता हूँ उस रेपो पे और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है। और जो भी मेरा प्रोसेस चल रहा है, जो भी लिनक्स पे कर्नल प्रोसेस चल रहा होता है, कंटेनर, वो कंटेनर का भी एक अलग से प्रोसेस होता है, पीआईडी होता है, एमएनटी होता है, वो अलग आइसोलेट करता है कंटेनर के लिए। और जो लिनक्स होस्ट पे वो रन करता है, लेकिन वो आइसोलेट करता है कंटेनर के लिए कि हाँ इसका एक प्रोसेस आईडी अलग है, और इसका प्रोसेस और इसका रैम सीपीयू वगैरह जो भी है अलग आइसोलेट करके डिफाइन करता है। मैंने बहुत ही अच्छे से बता रखा है, चलो उसको आपको एक लाइन में बता देता हूँ। चलता हूँ अपने फायरफॉक्स पे, ब्राउज़र पे, और दोस्तों इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो मेरा ये हो चुका है, आप यहाँ पे आना, मैं आपको ये रेफरेंस दे दूँगा। तो दोस्तों ये देखो, ये लिनक्स नेम स्पेस इनडॉकर क्या होता है कि पी आई डी, एन ई टी, एम एन टी, यू टी एस, आई पी सी यूजर, ये सब के आइसोलेशन डिफाइन करता है। जैसे आप लिनक्स पे आपका जो भी चल रहा होता है, क्या बोलते हैं, जितने भी सर्विस पी आई डी वगैरह दिखाता है, वैसे ही एक डॉकर में सारे ये नेम स्पेस के अंदर में बताता है कि हाँ इस कंटेनर का नेम स्पेस है, इसका अलग अलग यू आई डी एम एन टी है। मैंने बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट बता रखा है। आप जाना और वहाँ पे इसको देख के ट्राई करना, इस कमांड को चलाना, आपको हर कंटेनर का पीआईडी, रिसोर्सेस वगैरह जो भी आपको दिख जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आज का डॉकर नेटवर्किंग का कंप्लीट होता है। और आपको डॉकर नेटवर्किंग का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो मेरे दोस्त, मेरे भाई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और खुश रहो, और सीखते रहो, और देखते रहो टेक विद दीवाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।